दोस्तों, कल्पना कीजिए एक आदमी की जो पानी की तरह पैसा बहाता है, जिसके पास अपने प्राइवेट जेट्स है, सोने से जड़ी गाड़ियां हैं और दुनिया की सबसे महंगी पार्टियां करता है। उसे लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते हैं। लेकिन फिर एक दिन सब गायब। वो राजा अचानक भगोड़ा बन जाता है। उसके कर्मचारी सैलरी के लिए भीख मांग रहे थे, उसकी एयरलाइंस के जहाज़ कबाड़ बन रहे थे और वो खुद लंदन में बैठकर मैच देख रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की, वो आदमी जिसने भारतीय बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला आखिर हुआ कैसे और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए वो विदेश भागा कैसे। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे किंगफिशर के डूबने की असली कहानी, कैसे एक सफल बिजनेसमैन बना भारत का मोस्ट वांटेड। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय से जब माल्या का सिक्का चलता था। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक रॉक स्टार था। उसकी कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज यूबी ग्रुप बियर और शराब के बिजनेस में नंबर 1 थी। माल्या को बड़ी पार्टियां देने, महंगी गाड़ियां चलाने और रेस के घोड़े पालने का शौक था। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी जिसे वो कहता था द गुड टाइम्स। लेकिन माल्या को ज़मीन पर रहना पसंद नहीं था। 2005 में अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर उसने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइन। और ये आम एयरलाइन नहीं थी। माल्या ने कहा, मैं पैसेंजर्स को मेहमान की तरह रखूंगा। उसने यात्रियों को प्लेन में खाना पीना, इंटरनेट और यहाँ तक कि हर सीट पर पर्सनल टीवी भी दिए। लोग दीवाने हो गए। किंगफिशर भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन बन गई। सबको लगा माल्या जीनियस है। लेकिन सच यह था कि माल्या एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था। वो प्रीमियम सर्विसेज दे रहा था, लेकिन टिकटों के दाम बजट एयरलाइन वाले रख रहा था, यानी हर उड़ान पर उसे घाटा हो रहा था। 2008 आते आते दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। तेल के दाम आसमान छूने लगे। एयरलाइन बिजनेस मुश्किल में पड़ गई। माल्या को अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने एयर डेक्कन जैसी सस्ती एयरलाइन को खरीद लिया, जिससे उसका घाटा और बढ़ गया। उसके पास एयरलाइन चलाने के लिए पैसे नहीं थे। अब एंट्री होती है बैंकों की। माल्या अपने किंग वाले रुतबे के साथ बैंकों में गया। उसने अपनी शराब कंपनी के शेयर और अपनी इज्जत गिरवी रखी और बैंकों ने उसे आंख मूंद कर हजारों करोड़ का लोन दे दिया। बैंकों को लगा माल्या तो ब्रांड है, पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो पैसा एयरलाइन में नहीं बल्कि माल्या की अय्याशी और IPL टीम खरीदने में उड़ा रहा है। 2012 तक किंगफिशर की हालत खस्ता हो गई। कर्मचारियों को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। एक इंजीनियर की पत्नी ने तंग आकर आत्महत्या तक कर ली थी। पायलट हड़ताल पर चल गए। टैक्स विभाग ने कंपनी के खाते सील कर दिए और एक दिन किंगफिशर के जहाज़ों ने उड़ना बंद कर दिया। जहां एक तरफ कर्मचारी भूख से मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माल्या गोवा में अपना 60वां जन्मदिन मना रहा था, जिस पर उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। यह देखकर पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। अब जाकर बैंकों की नींद खुलती है। 17 बैंकों ने मिलकर माल्या से अपने 9,000 करोड़ रुपए वापस मांगे। मामला कोर्ट में गया। माल्या को लगा अब जेल जाना तय है। 2 मार्च 2016 यह वो तारीख है जब भारत की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा। माल्या पर लुकआउट नोटिस था, लेकिन आखिरी वक्त पर किसी ऊपरी दबाव के कारण नोटिस को बदल दिया गया। उसे गिरफ्तार करने के बजाय सिर्फ उसके आने जाने की सूचना देने को कहा गया। और इसी का फ़ायदा उठाकर विजय माल्या 7 बड़े बड़े सूटकेस लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ गया और हम बस देखते रह गए। आज विजय माल्या लंदन में है। भारत सरकार उसे वापस लाने की कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उसकी भारत की संपत्तियां नीलाम की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ माल्या की नहीं है। यह कहानी है हमारे सिस्टम की विफलता की। एक आदमी अगर बाइक का लोन न चुकाए तो बैंक उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन एक अमीर आदमी 9,000 करोड़ लेकर भाग जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। आपको क्या लगता है, उसे भगाने में किसकी मदद मिली होगी? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी स्कैम एक्सपोज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।